नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन की। दोस्तों, कई बार हमने फील किया है कि हम किसी इंसान को जानते नहीं हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको बहुत बार देखा है। और कुछ इंसान हैं जो फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर से देखना भी हम उनको पसंद नहीं करते। हालांकि हमारा उनके साथ कभी किसी टाइप का कोई रिश्ता नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि वो उनसे बात ही नहीं करें। एक एलर्जी टाइप में होती है, एक हीट होती है। और कुछ लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं, या उन लोगों ने हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं किया हुआ, हमारी लाइफ में उनका कोई योगदान नहीं होता, फिर भी वो हमें पसंद होते हैं। तो उससे होती है वाइब्रेशन। हम किसी को जानते हैं नहीं जानते, बट सामने वाला क्या सोच रहा है, वो कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, वो इंसान कैसा है, आपके थॉट्स उससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये वहीं पे पता लग जाता है जब हम सामने किसी को देखते हैं। आपके जैसी अगर विचारधारा है सामने वाले की, आपकी और उसकी वाइब्रेशन सेम है, आपकी और उसकी सोच से सेम है, आपको वो अच्छा लगना चालू करता है। और आपसे अगर वो डिफरेंस है, सेपरेट है, उसके विचार अलग है, उसका नेचर अलग है, उसका करैक्टर अलग है, तो वो आपको गलत लगना चालू होता है। किसी से हमारी बात करने की इच्छा होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ भी बुरा नहीं किया होता है, या जिनको हम जानते भी नहीं, और ऐसे ही इच्छा होती है कि ये दिखे नहीं। ये डिपेंड करता है। कई बार आपने फील किया होगा कि आप घर पे बैठे हो और किसी को याद किया, याद करते ही 1 सेकंड के अंदर उसका फ़ोन आता है। क्यों आता है? आपने तो उसको नहीं बोला। आपके माइंड की वाइब्रेशन एक राइट फ्रीक्वेंसी से उस तक पहुंचती है, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। पुराने टाइम में जब फ़ोन नहीं होते थे तो लोग टेलीपैथी से ही बात करते थे, अपने मैसेज पहुंचाते थे। हमारे ऋषि मुनि हैं, वो कहीं भी बैठे हुए हमें बता सकते थे कि वहाँ पे ये हो रहा है या इस टाइम ये होगा, क्योंकि उनको पता लगता था। हमारी जितनी ज़्यादा हम मेडिटेशन करते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशन होती है, उतना ही हमें प्रकृति का पता चलता है, उतने ही हम ज़्यादा प्रकृति से कनेक्ट होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हर इंसान, जैसे हम बोलते हैं ना कि सबके अंदर आत्मा होती है, तो पूरा ब्रह्मांड सबसे कनेक्टेड है। और जब हम जिसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए हमें माइंड से सेपरेट आना पड़ता है। जैसे जैसे हम माइंड से सेपरेट होते हैं, माइंड से हम अलग होते हैं, हमारे विचारों से हम अलग होते हैं, तब हम आत्मा से कनेक्ट होते हैं। और जब आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो हर इंसान से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अपने को हर इंसान अच्छा लगना चालू हो जाता है, क्योंकि है तो सारे ही एक। कोई किसी से दुश्मनी रखता है, कोई किसी से प्यार करता है, लेकिन कभी किसी इंसान को देखा है कि जो इंसान किसी को बता दिया कि तुम्हें कैंसर है और तुम 4 दिन बाद जाने वाले हो, और उसको बोलो कि ये पिस्तौल रख और जो जो तुम्हारे दुश्मन उनको मार दे, वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा। वो बोलेगा कि जाने तो, जो हो गया वो हो गया, अब किसी को नहीं मारना, क्योंकि सबके अंदर वही बैठा है। उसमें उसको जब भगवान की याद आती है तो उसको याद आ जाती है कि भैया सबके अंदर ही है वो। जब यहाँ तेरा कुछ नहीं है तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। ये कब होता है? जब हम माइंड से हटते हैं, माइंड से हट के अपनी आत्मा में आते हैं। और जब हम अपनी आत्मा से, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, तब हम फील करते हैं कि हमारे अंदर क्या वाइब्रेशन है। हम प्रकृति से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, परमात्मा से कितने कनेक्टेड हैं। मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिन सिर्फ पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। उसमें आपको सामने वाले की सिर्फ अच्छाई उसमें दिखेगी, आपको सामने वाले का कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिखेगा ही नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा हो, कम से कम हर इंसान को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मेडिटेशन करनी चाहिए। माइंड से हटना चाहिए, माइंड से डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। दिन में भी हम कुछ भी काम करते हैं, हमें अपने विचारों को देखना चाहिए कि विचार कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव कितने टाइम जा रहे हैं, नेगेटिव कितने टाइम जा रहे हैं। खुद के बारे में, दूसरे के बारे में, फैमिली के बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। आपका फ्यूचर में लॉस होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा या ख़राब चलेगा। आपको किस टाइप के विचार आ रहे हैं। जैसे जैसे आपको विचार आ रहे हैं
आपका फ्यूचर भी वैसे वैसे डिसाइड हो रहा है। जैसे हम विचार से हटेंगे उतना ज़्यादा हम प्रकृति से कनेक्ट हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम सामने वाले की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वाइब्रेशन से हम बात कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कैसा है क्या है। थैंक यू।